हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पेन और आज हम लेकर आ रहे हैं वोकैब रूट सीरीज का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज। हम एक रूट वर्ड डेक्स्टर पढ़े थे। डेक्स्टस मतलब स्किलफुल, निपुण। पेरिलस मीन्स होता है जोखिम भरा, ओ यूएस लग गया, ये एडजेक्टिव है। वैनिटी ITY लग गया, ये नाउन है। वैनिटी मीन्स घमंड होता है। ऑकवर्ड भद्दा होता है, बेढंगा होता है। एविल मीन्स बुराई होता है। सिनिस्टर एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है अशुभ, अमंगल। मीन्स लेफ्ट हैंड आप बोल सकते हैं इसको, और डेंजरस भी बोल सकते हैं। गॉस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग भी लेफ्ट हैंड होता है। क्लुमसीनेस यानी आप फूहड़ या फूहड़पन बोल सकते हैं। क्लुमसी मीन्स आप जानते हैं फूहड़, भद्दा। अड्वाइट हमने पढ़ा था दक्ष या चतुर, निपुण। मोनोगेमी एक विवाही, मोनोस मीन्स एक और गेमी मीन्स गेमस मीन्स विवाह, और वाई हमारा नाउन सफिक्स है। मोनोगमी एक विवाही, बाईगेमी द्विविवाही, पॉलीगेमी बहुविवाही, पॉलीएंड्री पॉली मीन्स मेनी और एंड्रोस मीन्स मेल यानी बहुपतित्व। ये हमने कुछ रूट वर्ड पढ़ा था, उसको एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। ईगो मीन्स पढ़ा था सेल्फ, या ये लैटिन रूट है। अल्टर लैटिन रूट है, अदर होता था। इंट्रो लैटिन रूट इनसाइड, के अंदर। एक्स्ट्रो लैटिन रूट आउटसाइड, के बाहर। भर्टो लैटिन रूट टू टर्न यानी मोड़ना। एम्बी लैटिन रूट है बोथ यानी दोनों। मिजन ग्रीक रूट है टू हेड, घृणा करना। एंथ्रोपोस ग्रीक रूट है मैनकाइंड। गाइन ग्रीक रूट है वोमैन यानी महिला। गेमस ग्रीक रूट है मैरिज यानी विवाह। सेशन के दौरान ये छोड़ दिए थे, अभी मैं बता रहा हूँ। एस्केटिस मीन्स क्या होता है, एक ग्रीक रूट है जिसका मतलब साधु होता है। सेंट्रम लैटिन रूट है, मीनिंग होता है सेंटर। मानिया ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैडनेस, पागलपन। डेक्स्टर लैटिन रूट है, मीनिंग होता है राइट हैंड। सिनिस्टर लैटिन रूट है, मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड। गॉस फ्रेंच वर्ड है, मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड, बायां हाथ यानी अनस्किलफुल, अनस्किलफुल। ड्रैट फ्रेंच वर्ड है, मीनिंग होता है राइट हैंड यानी स्किलफुल, दक्ष, कुशल। मोनोस ये हमारा ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है वन या फिर सिंगल। लैटिन प्रीफिक्स है, मीनिंग होता है टू यानी दो। पॉली हमारा ग्रीक प्रीफिक्स है, मीनिंग होता है मैनी या मच, बहुत। एंड्रोस ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है मेल यानी पुरुष। चैप्टर 1 का कुछ मैचिंग है, देख लेते हैं। मैचिंग पहला एम्बीडेक्स्ट्रस। फ्रेंड्स हम जानते हैं एम्बी मीन्स बोथ होता है, डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड या स्किलफुल, और ओ यूएस लग गया तो ये हमारा फ्रेंड्स एडजेक्टिव हो गया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, दोनों हाथ इक्वल स्किल के होंगे तो हमारा 1 का ये हो जाएगा। सेकेंड का डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल और ओ यूएस लग गया तो हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो स्किलफुल होना मतलब ये स्किलफुल, 2 का सी होगा। थर्ड सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड होता है, ऑकवर्ड होता है, बेढंगा होता है। गॉस इसका ही मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड। क्लमसी, एविल, बुराई, ठीक है, तो हमारा 4 का हो जाएगा ए। पांचवा मिजनथ्रोपिक। फ्रेंड्स मिजनथ्रोपिक को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, मिजन प्लस एंथ्रोप प्लस आईसी। मिजन मीन्स हमने बताया था टू हेट, घृणा करना। एंथ्रोप मीन्स अभी मैंने बताया मानव जाति, और आईसी हमने बताया एडजेक्टिव सफिक्स मतलब हेटिंग मैनकाइंड। 5वां का जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं फ्रेंड्स। एंथ्रोपोलॉजी। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड, और लॉजी मीन्स मतलब लोगोस मीन्स होता है स्टडी, और वाई हमारा नाउन सफिक्स है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, तो इसका हो जाएगा डी। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट
एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। गायनाकोलॉजी हमने बताया, गायन मीन्स हम लोग क्या पढ़े थे, वुमेन। लॉजी मीन्स स्टडी या साइंस, स्टडी ऑफ वुमेन डिसऑर्डर यानी फीमेल डिसऑर्डर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ई। मोनोगैमी हमने पढ़ा था, मोनो वन, और गेमस मीन्स पढ़ा था हमने मैरिज यानी वन मैरिज। तीसरा हो जाएगा ए, सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। बाईगेमी, बाई मीन्स टू और गेमी मीन्स मैरिज यानी टू मैरिज। तो चौथा हो जाएगा सी, इलीगल प्लुरालिटी ऑफ मैरिज। यहां होता है विदाउट डाइवर्सिंग, दो पत्नी को रख लेना। मिजोगाइनी फ्रेंड्स आप जानते हैं, मिजन मीन्स टू हेट और गाइनी मीन्स वुमेन यानी हेटिंग वुमेन। पांचवा हो जाएगा बी, हेटेड ऑफ वुमेन, महिलाओं से घृणा कर। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैच 3, पॉलीगेमी हमने पढ़ा था, पॉली मीन्स मेनी, गेमी मीन्स मैरिज। कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स यानी वन का सी। मिजोगेमी, मिजन मीन्स टू हेट करना और गेमस मीन्स शादी यानी शादी से हेट करना यानी हेट ऑफ मैरिज। टू का हमारा ई हो जाएगा, हेटेड ऑफ मैरिज। एस्टिज्म, एस्टिकेट मीन्स होता है साधु और आइजम लग गया यानी सिद्धांत, साधुवाद। तो तीसरा का हो जाएगा ए, डिवोशन टू अ लोनली एंड ऑस्टियर लाइफ। लोनली मीन्स अकेला और ऑस्टियर मीन्स तपस्वी लाइफ। वो सिद्धांत जो तपस्वी जीवन और अकेला जीवन के लिए समर्पित है, एस्टिसिज्म कहलाता है। फिल मीन्स लव करना, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड और वाई नाउन सफिक्स है यानी मैनकाइंड से लव करना। हमारा एक फिल यहाँ दिया हुआ है वर्ड, तो फिल की जगह फाइलेन होता है, FILEIN, फाइलेन। फिलेन मीन्स होता है टू लव, मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। यानी चौथा का हमारा डी। पांचवा अडवाइटनेस, अडवाइट मीन्स होता है क्या, दक्ष, स्किलफुल, और NESS लग गया यानी ये नाउन बना दिया यानी निपुणता, दक्षता। तो पांचवा का हो जाएगा बी, स्किल, क्लेवरनेस। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैच 4, पॉलीगाइनिस्ट। पॉली मीन्स मेनी, गाइन मीन्स वुमेन और IST नॉन सफिक्स यानी इसका मीनिंग होता है पर्सन हु। अ पर्सन हु हैज मेनी वुमेन यानी मेनी वाइफ्स। ऑप्शन सी होगा, मेल विद द प्लुरैलिटी ऑफ वाइफ्स। पॉलीएंड्रिस्ट, पॉली मीन्स मेनी, एंड्रोस मीन्स मेल और IST मीन्स पर्सन हु, नाउन सफिक्स है। तो अ पर्सन हु हैज मेनी मेल यानी वह व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा मेल हो यानी बहुत पति हो। दूसरा हो जाएगा ई, फीमेल विद द प्लुरैलिटी ऑफ हस्बैंड्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोप मीन्स हमने पढ़ा था मैनकाइंड, लोगोस मीन्स पढ़ा था साइंस स्टडी और IST मीन्स पर्सन हु, नाउन सफिक्स है। अ पर्सन हु स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तीसरा का हो जाएगा ए, स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। गायनिकोलॉजिस्ट, गायन मीन्स हम पढ़ा था वुमेन, लोगोस मीन्स स्टडी और IST मीन्स पर्सन हु। अ पर्सन हु स्टडी फीमेल डिसऑर्डर या वुमेन डिसऑर्डर। चौथा हो जाएगा डी, वुमेन्स डॉक्टर। फिलैंथ्रोपिस्ट हमने पढ़ा था फाइलेन मीन्स टू लव, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड मानव जाति और IST मीन्स पर्सन हु, नाउन सफिक्स है यानी अ पर्सन हु लव मैनकाइंड। पांचवा का बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है फिलोसफी ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेली, मतलब क्या, या तपस्या पूर्वक कौन रहता है, एस्टिक रहता है। तो एस्टिसिज्म को ही हम फिलोसफी ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेली बोलते हैं। दूसरा हेटर ऑफ वुमेन, इसको क्या बोल सकते हैं, मिजोगाइनी। मिजो मीन्स हेट करना और गाइनी मीन्स वुमेन। हेटेड ऑफ मैरिज,
मिजोगेमी। हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिजंथ्रोपी। स्किलफुल, इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रस। जो अपवर्ड होते हैं, भद्दा बेढंगा होता है, उसको गॉस बोलते हैं। एविल, थ्रेटनिंग, बुराई, सिनिस्टर बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग हेटेड ऑफ वुमेन, जो महिलाओं से घृणा करता है उसके बारे में बताना है, लेकिन ये एग्जैक्टिव बताना है। मिजोगाइनस होगा, या फिर बोल सकते हैं मिजोगाइनिस्टिक होगा। स्किल को बोलेंगे अडवाइटनेस। 10वां, पर्टेनिंग टू हेटेड ऑफ मैरिज। पर्टेनिंग टू जहां लग गया वो एडजेक्टिव होगा। देखिए यहाँ एडजेक्टिव दिया भी है। जो शादी से घृणा करता है उसे एडजेक्टिव लिखना है, तो मिजोगाइनस होगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं फ्रेंड्स। पर्टेनिंग टू हेटेड ऑफ मैनकाइंड, मिजंथ्रोपिक होगा। सोशल कस्टम ऑफ प्लूरल मैरिज, पॉलीगेमी होता है। पॉलीगेमी में दो टाइप हो जाते हैं, एक पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्रस। यानी पॉलीगाइनी भी बोल सकते हैं और पॉलीएंड्री भी बोल सकते हैं। यानी जो पॉलीगेमी है, बहुविवाही है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। या तो एक मेल बहुत पत्नियों को रख सकता है, या फिर एक पत्नी बहुत पति को रख सकते हैं। तो सिस्टम पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री कहलाता है। अनलॉफुल स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, बाइगेमी। डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन फीमेल डिसऑर्डर, गायनेकोलॉजिस्ट। कस्टम ऑफ वन मैरिज एट ए टाइम, मोनोगामी। वन हु हेट्स द ह्यूमन रेस, यानी मैनकाइंड से जो घृणा करता है, मिजंथ्रोप या फिर मिजंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं। 17, एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, दोनों हाथों का इक्वल स्किल होना, दक्ष होना, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्यार करता है, फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। यह फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। स्किल इन द यूज ऑफ बोथ हैंड, यहाँ नाउन पूछ रहा है, तो एम्बीडेक्स्ट्रिटी कहा जाता है। हम फटाफट टेस्ट लगा देते हैं। वन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, इगोइस्ट कहलाता है। दूसरा, वन हु इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों कल्याण की जो बात करता है, अल्ट्रुइस्टिक परोपकारी कहलाता है। वन हु टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स, हमेशा अपने उपलब्धियों के बारे में डिंग हाँकते रखता है, वो इगोटिस्ट कहलाता है। चौथा, वन हु टर्न्स थ्रू इनवर्ड्स, जो अंदर की ओर टर्न करता है, वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। वन हु टर्न्स थ्रू बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, जो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, के अंदर और के बाहर, अपने बारे में भी सोचता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है, एम्बीवर्ट कहलाता है। वन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से घृणा कराता है, वो मिजोगाइनिस्ट होते हैं। वन हु लिव्स अ लोनली ऑस्टियर लाइफ, जो अकेला और तपस्वी जीवन बिताते हैं, वो ऑस्टिक कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं, ऋषि मुनि। वन हु हेट्स पीपल, जो लोगों से घृणा करते हैं, मिजंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। वन हु टर्न्स थ्रू आउटवर्ड, जो बाहर की ओर मुड़ते हैं, यानी जिनका सोच लोगों के कल्याण की हो, दूसरों को कल्याण की हो, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स। वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से घृणा करते हैं, मिजोगाइनिस्ट कहलाते हैं। वंस अदर सेल्फ, अदर आई, दूसरा मैं, हमने पढ़ाया था अल्टर ईगो। 12वां, अ चॉइस क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव।
हीटेड डिस्प्यूट, जिसमें हीट मीन्स गर्म होता है और डिस्प्यूट मीन्स विवाद होता है, तो गर्म विवाद क्या कहलाता है? अल्टरकेशन कहलाता है। चौथा अदर, हमने अल्टर पढ़ा था, लैटिन रूट। 15 एक्सेसिव मॉर्बिड ऑब्सेशन, ग्रसित जो घमंड होता है, ठीक है, वो ईगोमैनिकल कहलाता है। 16 सेल्फ सेंटर्ड, ईगोसेंट्रिक हमने पढ़ा था। तो अनसेल्फिश वेलफेयर ऑफ अदर, जो सेल्फिश ना हो, ठीक है, स्वार्थी ना हो, दूसरों का कल्याण करना चाहता है, वेलफेयर ऑफ अदर, वो क्या होगा? अल्ट्रुइस्टिक होगा। 18वां सब्स्टिट्यूट फॉर अदर, दूसरों का सब्स्टिट्यूट विकल्प क्या होता है? अल्टरनेट होता है। 1900 वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, स्वयं का धारणा स्वयं पे, यानी ईगो कहलाता है। 20वां टू टेक वन स्किप वन, ने टू अल्टरनेट, एक को छोड़कर दूसरा को चूज करना, टू अल्टरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट, इगोइस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म क्या हम लोग पढ़े थे? इगोसेंट्रिक। 22 इगोमैनिक, इगोमैनियक, स्लाइटली मैड होता है इगोमैनियक। वर्बल डिस्प्यूट, मौखिक विवाद, अल्टरकेशन कहा जाता है। डेक्स्टस जो होता है, स्किलफुल, निपुण। सिनिस्टर, लैटिन, सिनिस्टर लैटिन लैंग्वेज आया हुआ वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड, क्लमसीनेस। सिनोनिम्स ऑफ ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मीन्स होता है बेढंगा, क्लमसीनेस फूहड़, मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड, अनस्किल्ड। डेक्स्टर लैटिन वर्ड है, मीनिंग होता है राइट हैंड। गॉस फ्रेंच वर्ड है, मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड, अनस्किलफुल। जैसे गॉसरी मतलब क्लमसी होता है, फुहड़पन। जैसे एडवर्ड फ्रेंच वर्ड है, मीनिंग होता है राइट हैंड, स्किलफुल। 31 एडवर्ड मीनिंग होता है स्किलफुल, निपुण। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वन हु एबल टू यूज बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल, बराबर कुशलता के साथ दोनों हाथ का होना क्या कहलाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। एंटोनिम्स ऑफ अडवाइटनेस, दक्षता का जो एंटोनिम्स उल्टा जो होगा वो क्या होगा? गॉसरी होता है, यानी लेफ्ट हैंड, अनस्किलफुल। सिनोनिम ऑफ सिनिस्टर क्या होगा? ऑकवर्ड। सिनिस्टर मीन्स क्लमसीनेस, फुहड़पन, ऑकवर्ड मीन्स बेढंगा, भद्दा। 35 मिजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू हेट। गैन ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वुमेन। गेमस ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है मैरिज, विवाह। फाइल ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू लव। द स्टडी ऑफ, एक्चुअली फाइल शॉर्ट फॉर्म में फिलेन होता है, PHILEIN, ठीक है। 39 द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। 40वां है मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट फीमेल डिसऑर्डर, गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू। अगले सेशन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जिसमें पहला रूट वर्ड होगा ऑब्स्टेट्रिक्स, मीनिंग मिडवाइफ, यानी दाई।